हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक लक्ष्य स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। कहने को तो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो सोचा आज इसको कवर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यूबा क्या था। ठीक है, तो क्यूबा एक छोटा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है। देखिए, क्यूबा एक ऐसा देश है, द्वीपीय देश है, जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है, लेकिन क्यूबा एक साम्यवादी विचारधारा प्रभावित देश था। वो अमेरिका के तट से लगा हुआ था, लेकिन उसकी विचारधारा क्या थी? साम्यवादी। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि अमेरिका की विचारधारा एक पूंजीवादी प्रभावित देश है वो, और जो सोवियत संघ है वो एक साम्यवादी विचारधारा प्रभावित देश है। तो क्यूबा किसका सपोर्टर हुआ? ऑब्वियसली सोवियत संघ का। तो आगे देखते हैं। क्यूबा को सोवियत संघ कूटनायिक और आर्थिक मदद करता था। ठीक है, अब सोवियत संघ जो है वो हर तरह से क्यूबा के साथ था, क्यूबा हर तरह से सोवियत संघ के साथ था। सोवियत संघ के नेताओं को अप्रैल 1961 को यह आशंका हुई कि क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि क्यूबा एक सोवियत संघ के साथ एक बहुत ही मित्रतापूर्ण उसके संबंध थे। इसलिए उनको यह आशंका हुई कि फिदेल कास्त्रो, जो कि क्यूबा के राष्ट्रपति थे, उनका तख्ता पलट हो जाएगा। आगे देखते हैं। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव को क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। तो देखिए, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता खुश्चेव, वो क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। सन 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। निकिता खुश्चेव ने यह फैसला लिया कि क्यूबा में उनको परमाणु मिसाइलें तैनात कर देनी चाहिए, वो ये जानते हुए भी कि वो क्यूबा अमेरिका के तट से सटा हुआ है। इससे पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने पे आ गया। अमेरिका जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी निशाने पे आ गया था सोवियत संघ के। ठीक है, अब इस तैनाती से सोवियत संघ अमेरिका पर घातक हमले कर सकता था, क्योंकि क्यूबा अगर उसके सैनिक अड्डे में तब्दील हो जाएगा तो वो अमेरिका पर आसानी से हमले कर सकता है। मिसाइलें तैनाती की जानकारी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद मिली, यानी कि 3 हफ्तों तक अमेरिका को ये खबर ही नहीं थी कि क्यूबा में आखिर उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी एवं उनके सलाहकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय सोवियत संघ और अमेरिका दो ही महाशक्तियां थी और दोनों के पास परमाणु हथियार थे, और यदि यह युद्ध होता तो यह तीसरा विश्व युद्ध होता और पूरा विश्व इसकी चपेट में आता। तो अगर ये युद्ध होता तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही एक घातक सिद्ध होता। तो जॉन एफ कैनेडी ने उस टाइम पे एक समझदारी से काम लिया था, और वो नहीं चाहते थे कि हमारे बीच में युद्ध हो, पर वो ये भी चाहते थे कि सोवियत संघ अपनी मिसाइलें हटा ले। वो चाहते थे कि क्यूबा को वो आज़ाद कर दे, वो मिसाइलें ना रखे। अब इसके लिए जॉन एफ कैनेडी ने अपने अमेरिकी जंगी बेड़े मतलब होता है लड़ाकू जहाज, वो आगे भेजे ताकि सोवियत जहाज़ों को क्यूबा की ओर जाने से रोका जाए। इस स्थिति में ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। ठीक है, इस स्थिति में ऐसा लगा कि अब बस अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने है, तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो ही गई थी। लेकिन दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। ये सबसे ज़्यादा समझदारी का काम था उस समय का, क्योंकि अगर युद्ध होता तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता। तो आखिर में सोवियत जहाज़ों ने वापसी का रास्ता चुना और वो वापस सोवियत संघ की ओर लौट गए। तो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि जिसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से कटु संबंध, जैसा कि शीत युद्ध में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि शीत युद्ध क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ के कटु संबंधों का जो परिणाम था वो शीत युद्ध था। तो कहीं ना कहीं क्यूबा मिसाइल संकट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी शीत युद्ध के दौरान की। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अगर आप हमें लाइक सब्सक्राइब करेंगे
तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी और आप ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस आज की इस वीडियो के लिए। बाकी जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।